महाराष्ट्र में बज चुका है चुनावी शंखनाद। चुनावी मैदान में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे राजनेताओं के इरादे, कौन होगा महाराष्ट्र का सरकार। चुनाव की हर खबरें देखते रहिए चुनावी महासंग्राम में। नगर विधानसभा की सीट अजीत दादा के पक्ष में गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेगा, फिर हमारे देवेंद्र जी है, हमारे मुंबई के डायनामिक अध्यक्ष है आशीष शेलार जी और हमारे जिला के अध्यक्ष है, जो भी निर्णय करेंगे भारतीय जनता पार्टी का संघर्षशील अनुशक्ति का कार्यकर्ता फिर युति का अगर आदेश आया तो युति के लिए काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये देश को पहले देखता है, खुद को बाद में देखता है और खुद को लास्ट में देखता है और पार्टी को सेकंड में देखता है। इसलिए आने वाले दिनों में पक्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी जिला उपाध्यक्ष, मध्य दक्षिण जिला भाजपा धारावी विधानसभा प्रभारी व अणुशक्ति नगर विधानसभा संयोजक पंकज सुराना ने वर्तमान सरकार की योजनाओं के अंतर्गत किए गए काम और अणुशक्ति नगर विधानसभा चुनाव के कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2024 के जो इलेक्शन है उसको लेकर आप क्या वादे करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी वादे पे हम नहीं चलते हैं। हमारा मैनिफेस्टो आने वाले 4 दिनों में हम रिलीज करेंगे और आप देख लीजिए 2019 में जो मैनिफेस्टो हमने दिया था, 2014 में हमने जो मैनिफेस्टो दिया था, 2014 का मैनिफेस्टो आप उठाइए, 2014 के मैनिफेस्टो में लगभग 80% काम देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में किया है। 2019 में 2.5 साल हमारी सरकार महाराष्ट्र में नहीं आई धोखेबाजी की वजह से, मगर फिर 2.5 साल में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का जो विकास किया है और फिर अभी हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है 4 दिनों में, और वो मैनिफेस्टो लेकर हम महाराष्ट्र की जनता के बीच में जाएंगे। ये किया है और ये करना है, इसलिए फिर एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए और प्यार से आशीर्वाद मांगते हुए, लाडली बहना हो या लाडले भैया हो, सभी का आशीर्वाद लेकर देवेंद्र जी फिर एक बार इस महाराष्ट्र में नेतृत्व करेंगे। पूरे कार्यकर्ताओं की आशा है। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। अणुशक्ति नगर की जो जनता है वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखी है, तो कितना उम्मीद पे उनके खरा उतरेंगे? क्योंकि बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनसे लोग परेशान हैं, जैसे आपको पता है महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनमें धर्म संकट भी है, तो किस तरह से बीजेपी इन सब चीज़ों को क्रॉस करके इलेक्शन जीत पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो है ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अणुशक्ति नगर विधानसभा की जो जनता है उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है देवेंद्र जी के नेतृत्व में, फिर 2014 से लेकर 2019 तक और फिर 2.5 साल का जो गैप आया, यानी देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने 2019 का चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र की जनता ने हमको प्यार, प्रेम, आशीर्वाद देकर फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि ये देवेंद्र फडणवीस नामक शेर फिर एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे रूपी शिवसेना थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता के पीठ में खंजर भोंककर 2019 में जनता के मैंडेट से दूर जाकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी से हाथ मिलाकर, जो आज़ादी के बाद से नहीं हुआ था, जिसे आप कह सकते हो कि एक तरफ बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। मगर 2.5 साल लगातार महाराष्ट्र में शासन करने के बाद 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने महाराष्ट्र का जो पिछड़ापन किया, वो पिछड़ापन को दूर करते 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 फिर 2.5 साल बाद हमारी सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में बनी, और जो देवेंद्र जी ने 2014 से 2019 तक जो विकास की गंगा महाराष्ट्र में बहाई थी, 2.5 साल कहीं ना कहीं उस पर उद्धव ठाकरे रूपी सरकार आने के बाद उनके नेतृत्व ने एक स्पीड ब्रेकर का काम महाराष्ट्र में किया, और फिर वो स्पीड ब्रेकर का काम मुंबई में भी हुआ, वो स्पीड ब्रेकर का काम साउथ सेंट्रल मुंबई में भी हुआ, वो स्पीड ब्रेकर का काम अणुशक्ति नगर विधानसभा में भी है। और मैं फक्र और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अणुशक्ति नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कमल चुनाव चिन्ह ये लेकर 2014 में हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग 2014 में अणुशक्ति नगर विधानसभा में जनता के बीच में कमल का फूल लेकर गए, और 15 ही दिनों की तैयारी में
अनुशक्ति नगर की जनता ने कभी बैलेट पेपर पर, कभी मशीन पर कमल चुनाव चिन्ह देखा नहीं, मगर 15 दिनों की तैयारी में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के समक्ष अपना मतदान किया और 26,000 वोट 15 दिनों की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2014 में गिरे। फिर 2019 में हम यूटी में लड़े और बदकिस्मती से यूटी में सीट शिवसेना के पक्ष में गए और हमारी हार हुई। मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशक्ति नगर का लगातार संघर्षशील रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी सत्ता देखी नहीं। फिर हमारा एक कॉर्पोरेटर अनुशक्ति नगर विधानसभा में था लगातार 20 सालों तक, मगर कभी हमारा विधायक नहीं आया, कभी हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के नहीं आए, शिवसेना के तो आए, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये संघर्षशील कार्यकर्ता अनुशक्ति का रहा है। और जब कभी मौका मिलेगा, वैसे अभी जो जानकारी मेरी है कि यूटी में अनुशक्ति नगर विधानसभा की सीट अजीत दादा के पक्ष में गई है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेगा, फिर हमारे देवेंद्र जी, हमारे मुंबई के डायनामिक अध्यक्ष आशीष शेलार जी और हमारे जिला के अध्यक्ष जो भी निर्णय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का संघर्षशील अनुशक्ति का कार्यकर्ता फिर यूटी का अगर आदेश आया तो यूटी के लिए काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये देश को पहले देखता है, खुद को बाद में देखता है और खुद को लास्ट में देखता है और पार्टी को सेकंड में देखता है। इसलिए आने वाले दिनों में पक्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेगा उस पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी देखने मिली है और कई जगहों में लोग बीजेपी पार्टी को भी छोड़ रहे हैं, तो आप उन कार्यकर्ताओं को किस तरह से संभाल के रखेंगे? ऐसे माहौल में किस तरह से आप उनको समझाएंगे? देखिए, राजनीति में कार्यकर्ता वो हर एक कार्यकर्ता फिर उसकी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं वो भी चुनाव लड़े। लगातार अपने वार्ड में अगर संघर्ष करता कार्यकर्ता वार्ड खड़ा करता है, विधानसभा में संघर्ष करता हुआ कार्यकर्ता फिर विधानसभा को लीडरशिप करके वो पार्टी को खड़ी करता है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक उसकी लड़ने की इच्छा होती है। और फिर जो महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति है उसमें पक्ष नेतृत्व का जो आदेश है वो आदेश हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। फिर भी कार्यकर्ता के बीच में जो दुखी है, जो थोड़े से मनमुटाव है, उनको आने वाले सप्ताह भर में, जैसे 29 तारीख आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक छत के नीचे आकर यूटी के जो धर्म का पालन करेंगे और पार्टी नेतृत्व यानी हमारे देवेंद्र जी और आशीष जो आदेश करेंगे, आशीष जी उस आदेश का पालन करते हुए महाराष्ट्र में फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बने और महाराष्ट्र का जो पिछड़ापन आज़ादी के बाद से इन लोगों ने किया है, उस पिछड़ेपन पर कहीं न कहीं देवेंद्र जी ने विकास की गंगा की शुरुआत की थी और उस विकास की गंगा को फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम पूरे महाराष्ट्र में चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। वहीं पंकज सुराना ने विधायक नवाब मलिक के सीट को लेकर कहा कि नवाब मलिक के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नवाब मलिक के विषय पे कहने का काम तो पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के वो कहेंगे। फिर भी अनुशक्ति नगर विधानसभा के ताल्लुक से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अनुशक्ति नगर विधानसभा में नवाब मलिक जी की जो पुत्री है यानी सना मलिक जी, उनको शायद मेरी जानकारी के अनुसार आज उनका नाम डिक्लेयर किया है अजीत दादा ने। तो आने वाले दिनों में पार्टी का आदेश लेकर हमारी, देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बनी हुई पार्टी नहीं है। लगातार हमारा संगठन चुनाव हो ना हो, हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को हल करता हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फील्ड में रहता है। इसलिए चुनाव और नवाब मलिक या सना मलिक ये हमारे लिए विषय नहीं है। हमारे लिए विषय है महाराष्ट्र का पिछड़ापन, हमारे लिए विषय किसानों की कर्ज माफी, हमारे लिए विषय हमारी लाडली बहना, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना के तहत हमने जो 5 इंस्टॉलमेंट महाराष्ट्र के लाडली बहनों को दिए, आने वाले दिनों में यह स्कीम लगातार जारी रहना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनना बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्षशील कार्यकर्ता का एक ही इस समय लक्ष्य है कि फिर एक बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, इसलिए प्रयास करता रहेगा। सर, विपक्ष हमेशा बोल रही लाडली बहन योजना इलेक्शन के बाद बंद हो जाएगी, इस तरह से लोगों के बीच अफवाह फैला रही है, तो आप किस तरह से लोगों को समझाना चाहते हैं? देखिए, ये विपक्ष जो है ये एकदम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ विपक्ष है। आप देख लीजिए, विपक्ष के पास न नीति है, न नीयत है, न इनके पास नेतृत्व है। हमारे पास नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जैसा है, हमारी नीति साफ है। हम महिलाओं के लाडली बहना योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं के खाते में हमने 5 इंस्टॉलमेंट यानी 7,500 हमने लाडली बहना योजना के मार्फत महाराष्ट्र की लाडली बहनों के खाते में लगभग
3.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में हमने 7,500 रुपए डाले हैं। इसलिए हमारी नीयत भी ठीक है, हमारा नेतृत्व भी कड़क है और इनके पास ना विजन है। ये भटका हुआ विपक्ष इस पूरे महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव में जब देवेंद्र फडणवीस मैदान में निकलेंगे तो ये भटका अटका हुआ जो विपक्ष है ये कहीं न कहीं थका हुआ, पिछड़ा हुआ पिछड़ जाएगा और देवेंद्र जी का जो इंजन है उसमें फिर एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और हमारे बहुत सारे अनेक पार्टियों के नेता, उसमें रामदास अठावले जी है, शिव संग्राम के नेता है, ऐसी बहुत सारी पार्टियों के नेता देवेंद्र जी रूपी इंजन को जुड़ेंगे ये डब्बे और फिर एक बार महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो अनेक विषय जैसे देवेंद्र जी के नेतृत्व में आने के बाद हमने कोस्टल रोड दिया, हमने मुंबई को अटल सेतु दिया, हमने मुंबई को 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाकर मुंबई की सुरक्षा को ध्यान में लिया। आजादी के बाद से इन्होंने मुंबई की सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया, मगर देवेंद्र फडणवीस रूपी मुख्यमंत्री आने के बाद भारत माँ के शेर ने मुंबई में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाकर मुंबई की सुरक्षा की। और बहुत सारे विषय देखे, 2011 के झोपड़े जिनको कांग्रेस सरकार ने कभी मान्यता नहीं दी, मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री रहते ऐलान किया था कि 2011 में जो झोपड़े बने फिर उनके पास एक ही पुरावा, उनको भी 450 या 410 स्क्वायर फीट का घर मुंबई में देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए बहुत सारे विकास के काम देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र में चलाए हैं। महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब कभी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरेगी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनेगी। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए NET7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।